और अयोध्या में क्या कुछ हलचल है, सीधे हम अयोध्या का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, 2 बजने में अब सिर्फ 1 घंटा बचा है और अयोध्या की अगर हम बात करें, क्या कुछ हलचल है? देखिए, अब से कुछ देर बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद वो इस वक्त मैं उसी लक्ष्मण किले में खड़ा हूं, जहां पर आयोजित सम्मान समारोह व आशीर्वादोत्सव में उद्धव ठाकरे शिरकत करेंगे और यहां पर राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर वो जो अयोध्या के प्रमुख संत हैं उनके साथ बैठेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि जो ये कार्यक्रम है ये खुद राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में उनके उद्धव ठाकरे ने जैसा कि कहा कि जो एक लंबे समय से बीजेपी ये वादा करती आई है कि जब उसकी वो सत्ता में आएगी तो राम मंदिर का निर्माण कराएगी। ऐसे में केंद्र में भी उसकी सत्ता है, राज्य में भी सत्ता है और अब बीजेपी को आगे आना चाहिए और अध्यादेश के जरिए 2019 से पहले राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होना चाहिए। क्योंकि अब 2019 के बाद राम मंदिर किसी भी चुनाव का मुद्दा नहीं बनना चाहिए और शायद इसी मांग को लेकर यहाँ पर उद्धव ठाकरे अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे और संतों के साथ बैठक कर राम मंदिर निर्माण की अगली रणनीति बनाएंगे। साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद भी कल एक बड़ी सभा का आयोजन कर रहा है, जिसमें करीब 2 लाख लोगों के उमंडे की पहुंचने की ये उम्मीद जताई जा रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चाहे वो शिवसेना की बात हो या फिर वीएचपी की धर्मसभा की बात हो, तो करीब 2 से 2.5 लाख लोग अयोध्या पहुंचने वाले हैं और लगातार पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में शासन सत्ता भी ये चाहता है कि किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, कोई असुरक्षा ना हो, कोई अराजकता अयोध्या में न फैले, जिसके मद्देनजर बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। एडीजी, आईजी और डीआईजी स्तर के अधिकारी अयोध्या में कैंप कर लगातार जो ये विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के चल रहे हैं, इन पर निगरानी कर रहे हैं और किसी भी तरह कोई अराजकता से बचने के लिए हर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल राजीव, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ वीएचपी का प्रोग्राम है और बड़ी तादाद में शिवसैनिक भी पहुंच रहे हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि अयोध्या के जो अल्पसंख्यक हैं उनमें एक डर सा, एक खौफ सा देखा जा रहा है। आप खुद राजीव ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, अगर माहौल की बात करें, कैसा माहौल है? देखिए, निश्चित रूप से अगर बात करें तो जैसे अयोध्या का नाम है, अयोध्या का अर्थ है जहां कभी युद्ध ना हुआ हो। ऐसी स्थिति में जब इस तरह की, चाहे राम मंदिर आंदोलन की 1992 की बात करें तो जिस तरह से बाबरी विध्वंस किया गया वो दुखद घटना घटी, उसके बाद एक बार फिर उसी तरह के जमावड़े से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो अयोध्या में रहने वाले लोग हैं, उनमें इस बात की आशंका जरूर बनी है कि इतने लोग कहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं अगर कोई बात होती है तो उनकी सुरक्षा पर जरूर एक सवाल खड़ा होगा। लेकिन दूसरी ओर ये शासन दावा कर रहा है कि उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया गया है, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और खुद एटीएस कमांडो तक की तैनाती की गई है। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसा कि देश और प्रदेश में भी अयोध्या में आज हो रहे कार्यक्रम को लेकर काफी सरगर्मी बची है, चर्चा का विषय बना हुआ है और वहां ये उम्मीद जताई जा रही है कि एक तनाव का माहौल है। लेकिन तनाव का माहौल तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो इतनी बड़ी भीड़ है, अगर इसमें कहीं कोई अराजक तो कोई अप्रिय घटना करता है तो कहीं ना कहीं खामियाजा किसी को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि उससे निपटने के लिए शासन स्तर से पुख्ता इंतजाम किए जाने का दावा किया जा रहा है। बिल्कुल राजीव, कहा जा रहा है कि अयोध्या में दफा 144 यानी धारा 144 लगी हुई है और ऐसे में प्रोग्राम करना, क्योंकि शिवसेना का प्रोग्राम भी हो रहा है, आप खुद वहां पर मौजूद हैं और इसके अलावा कल वीएचपी का प्रोग्राम भी होगा, तो एक तरफ धारा 144 लगा होना और दूसरी तरफ इस तरह के प्रोग्राम होना, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिवसेना एक लंबे समय से अयोध्या का उसका कार्यक्रम तय था। उसने ये ऐलान किया था कि ये उद्धव ठाकरे 24 को पहुंचेंगे और 25 को जनसभा करेंगे। इसी बीच प्रशासन ने धारा 144 लगाई तो उसमें सभा की तो अनुमति नहीं दी गई है और शायद जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसका सभा नहीं है, इसका नाम सम्मान समारोह दिया गया है। तो जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उसमें धारा 144 का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जब आप किसी सामूहिक सभा
को संबोधित करते हैं उसकी इजाजत नहीं होती है। हालांकि भीड़ जरूर जुटेगी, जबकि धारा 144 में यह प्रावधान है कि 5 से अधिक लोग एक साथ नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर प्रशासन की माने तो दूसरी ओर ये दावा कर रहा है कि जो पहले से निर्धारित कार्यक्रम नहीं है, और शायद यही कारण है कि उद्धव ठाकरे की जो जनसभा का कार्यक्रम था उसको प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, उसकी अनुमति निरस्त की है, जो फैजाबाद के गुलाबाड़ी मैदान में होने वाला था। अब उद्धव ठाकरे आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद आरती में शिरकत करेंगे और कल सुबह 9 बजे रामलला का दर्शन कर उन्हें वापस जाना होगा। उन्हें जो सभा करनी थी उसकी इजाजत धारा 144 लागू होने के कारण नहीं दी गई है। लेकिन ये कोई जनसभा नहीं है, सामूहिक सभा नहीं है, एक सम्मान समारोह और आशीर्वादोत्सव इसका नाम दिया गया है। तो ऐसे में जो 144 की पाबंदी है वो इस कार्यक्रम पर लागू नहीं होती है। बिल्कुल राजीव, एक आखिरी सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अयोध्या में जहां पर जो एंट्री पॉइंट है, जहां से एंट्री करते हैं वहां पर हमेशा बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है, और अगर लखनऊ से लेकर अयोध्या तक हम बात कर लें, बाराबंकी, फैजाबाद, उसके बाद अयोध्या, किस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं? हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। और आप देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि अयोध्या में होने वाला कोई भी घटना, चाहे वो छोटी हो, उसका पूरा असर राजधानी लखनऊ, प्रदेश और देश में पड़ता है। और शायद यही कारण है कि अयोध्या में शिवसेना और वीएचपी के कार्यक्रम को देखते हुए जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, डीजीपी व शासन स्तर के आला अधिकारी लखनऊ में बैठकर अयोध्या में हो रहे कार्यक्रमों की निगरानी कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि चाहे वो फैजाबाद हवाई पट्टी हो, जहां से उद्धव ठाकरे का चार्टर्ड प्लेन पहुंचेगा, वहां से लगाकर अयोध्या में जहां जहां पर ये कार्यक्रम होने हैं उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। करीब 42 कंपनी पीएसी की तैनात की गई है, 9 कंपनी आरएफ पहले ही अयोध्या पहुंच चुकी है, और एडीजी, आईजी व डीआईजी स्तर के अधिकारी लगातार अयोध्या में कैंप कर जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं इनमें सुरक्षा व्यवस्था का जो निगरानी की जा रही है, सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। और दूसरी जानिब वीएचपी और शिवसैनिक बड़ी तादाद में अयोध्या में जमा हो रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इस बीच राशिद अलवी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, उनका रिएक्शन भी आपको सुनवाते हैं। सम्मान करता हूं अपने धार्मिक गुरुओं का, लेकिन उनसे यह भी दरख्वास्त करता हूं कि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के हाथों में ना खेलें। 4.5 साल पहले प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, तब कहां खामोश बैठे थे सब लोग। अब चुनाव से 3 महीने पहले आप राम मंदिर बनाना चाहते और अयोध्या में क्यों मिल रहे हैं? उद्धव ठाकरे भी तमाशा करते, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। दिल्ली में सरकार के अंदर शामिल है, महाराष्ट्र के अंदर सरकार में शामिल है। तो ये कौन सी रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत ना गई? ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर आपको मुखालफत करनी है तो सरकार से बाहर आके मुखालफत कीजिए। आप रोज बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी की सरकार के अंदर शामिल हैं, और आपको भी मंदिर आज याद आ रहा है। क्यों नहीं आप 4.5 साल पहले मंदिर के मुद्दे को लेकर खड़े हुए? और वहीं बीएसपी सरबराह मायावती ने कहा है कि बीजेपी अपनी हुकूमत की नाकामियों को छुपाने के लिए अयोध्या में साजिश कर रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मायावती ने कहा कि बीजेपी लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। इनको बच चुकी है इनके लिए, और उनको लग रहा है कि लोकसभा आम चुनाव में इस बार ये केंद्र में फिर से सत्ता में वापस आने वाले नहीं हैं। तो इसलिए इन्होंने अपनी जो विफलताएं हैं, केंद्र सरकार की जो कमियां हैं, जो विफलताएं हैं, उन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए हमारी पार्टी का ये मानना है कि एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत ही इन्होंने जबरदस्ती तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जो मुद्दा भुनाया हुआ है। यदि इनकी मानसिकता सही होती राम मंदिर निर्माण के लिए, तो बीजेपी को केंद्र में सत्ता में बने हुए कई वर्ष हो चुके हैं और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई है बीजेपी को केंद्र में। तो इनको फिर इतने साल इंतजार नहीं करना चाहिए था।